नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली। असल में कई मेरे साथी मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि एक बच्चे से माता पिता को क्या आशा होनी चाहिए, समाज को क्या आशा होनी चाहिए, राष्ट्र और विश्व को क्या आशा होनी चाहिए, कैसे उसको सक्सेसफुल मानूं कि एक बच्चा सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकेगा। दोस्तों, बड़ी सुंदर कहावत कही है संस्कृत में कि सर्वत्र विजय मिच्छते स्यात् स्ते पराजयम, कि कोई भी स्कूल अगर किसी बच्चे को तैयार करे तो जिस तरह एक पिता अपने बेटे से हारने को, एक गुरु अपने शिष्य से हारने को प्रमोट करता है, ऐसा ही दर्शन चाहिए। जिस प्रकार किसी शिष्य से एक गुरु को हारने पर जो खुशी होती है, वो खुशी एक पिता अपने पुत्र से हार कर दुनिया को ये बताता है कि मेरा पुत्र कितना योग्य हो गया। हर पिता, हर परिवार ये चाहता है कि उसके बच्चे के नाम से उसको जाना जाए। तो बच्चे में क्वालिटी हो क्या? देखिए, जहां बच्चे के अंदर स्किल हो हाई लेवल की, तो वहीं नैतिक मूल्य और चारित्रिक मूल्य भी हो। एक माता पिता एक बच्चे से इस तरह आशा करते हैं। अगर इसको बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करी जाए तो व्यक्ति में समाधान हो, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय हो और विश्व में सह अस्तित्व हो। हर आदमी अपनी उपयोगिता से परिवार, समाज और फिर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र को समृद्धि पूर्वक उसको वृद्धि करे, यही तो चाहते हैं। हमने अक्सर क्या करा, ये सैकड़ों सालों की दौड़ में हमने एक साइड पे एक्सट्रीम काम किया। अगर हमने उसको स्किल सिखाना शुरू किया तो स्किल में इतना पारंगत कर दिया कि वो खाली स्किल का मास्टर हो गया और बाकी वो शून्य साबित हुआ। जैसे मैं बोलता हूं कि एक निश्चित समय में शिक्षा के दौरान मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल, और उसके बाद मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। मगर हुआ क्या कि शिक्षा की इस औद्योगिक क्रांति के पीरियड में हम इस पूरी दुनिया को एम्प्लॉय प्रोड्यूस करते रह गए, या तो ओबीडियंट सर्वेंट और या एम्प्लॉय। बेहतरीन से बेहतरीन हमने स्किलफुल मैन दिए, आदमी दिए, मगर संबंधों का क्या, समझ का क्या? दोस्तों, यदि किसी सब्जेक्ट में संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व नहीं है तो प्राप्ति सिर्फ कुछ मशीनों की रिपीटिशन ही होगी। दोस्तों, यदि किसी भी कार्य में कोई आदमी सुविधा कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझ और संबंध भी तो कमाए। हम इस बात को ही भूल गए। हमने क्या करा, या तो स्किल साइड चले गए या वैल्यू एजुकेशन की साइड चले गए, स्किल छोड़ दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि अगर यूरोप को देखो तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत गरीब है, और अगर ईस्ट साइड देखो, हमारी साइड देखो, तो हम स्किल दृष्टि से हमारे यहाँ भी भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। यही समय है जब इन दोनों चीजों को क्लब करते हुए, मतलब गांधी जी के शब्दों में हाथ बोले, एक अच्छे विचारक के शब्दों में आपका हाथ बोले, आपका स्किल बोले, और उसको डायरेक्शन कौन करे? वैल्यू एजुकेशन से। मुनि ने इसी का एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सक्सेसफुल दिल्ली में मुनि इंटरनेशनल स्कूल के रूप में ये प्रयोग करके दिखाए। और सच मानिए, मेरे बच्चे जो वो मेरे हैं, मेरे बच्चे तीसरी का छठी को पढ़ा लेता है, और स्किल के रूप में जो आपका बच्चा BA उसमें कर रहा होता है, चौथी पांचवी में कर रहा होता है। क्योंकि स्किल तो मुझे याद आता है, किसी एक बहुत बड़े जो सॉफ्टवेयर लिखने वाले कंपनी के मालिक थे, बिल गेट्स, वो कहा करते थे कि जब आप चेक साइन कर रहे होंगे किसी सॉफ्टवेयर खरीदने को, साइन करते करते उसका नया वर्जन ग्राउंड में आ गया होगा। स्किल मुझे मालूम नहीं कि अगले 20 साल बाद साइंस और टेक्नोलॉजी किस रूप में होगी, मगर वैल्यू एजुकेशन
ये सनातन रहेगी और ये सदैव एक रूप में रहेगी, क्योंकि मानव का सम्मान वो हमेशा ही उच्च श्रेणी का होना चाहिए और जितना संभव हो सके इसके लिए कोई स्केल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, हमने अपने बच्चों को अगर वैल्यू एजुकेशन में स्ट्रांग करना है तो स्किल में भी उतनी ही स्ट्रांगनेस चाहिए। हमें दोनों चीजों को लेकर चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक में गरीब और एक में अकाल, ये बच्चा कहीं का ना रहे। मुनि इंटरनेशनल ने इस प्रयोग को करके दिखाया और बहुत सक्सेसफुल किया। बच्चों में आत्मविश्वास आया इस दुनिया के सामने खड़े होने का, वो स्वावलंबी बनते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, शिक्षा का अंतिम प्रयोजन आत्मनिर्भर होना है। इस धरती का शोषण नहीं, इस धरती का पोषण करना है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि व्यक्ति का मकान नहीं, उसकी मानसिकता बदलनी है। हम उसकी मानसिकता बदल देंगे तो मकान और परिवेश को खुद ही सही तरीके से देख लेगा। अक्सर हम करते क्या है कि विचारों की जगह हम उसके कार्य और व्यवहार पे काम करने लगते हैं। मुनि स्कूल ने इसको बहुत गहरे से समझ करके, प्रयोग करके, दिखा करके, हर परिस्थिति में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सब मतलब कल्चर के लोगों के साथ काम करके दिल्ली में मुनि इंटरनेशनल करके दिखाया है। और मैं चाहता हूं कि ये दुनिया में, क्योंकि हर बच्चा काबिल है, हर बच्चा बेहतरीन है, हर बच्चा इस दुनिया का चेंज मेकर है। कोई कमजोर बच्चा नहीं पैदा होता, उसको तो कुछ गलत तरीके से कमजोर किया जाता है। दुनिया का जो बेहतरीन बच्चा वो आपके घर में आपका बच्चा है। मुनि स्कूल ने इसके ऊपर काम करते हुए बजट स्कूल के रूप में ट्राइबल एरिया में, अंडर प्रिविलेज एरिया में, ऑर्फन एरिया में इसको जगह जगह अलग अलग साउथ में, नॉर्थ में अलग अलग जगह करके सक्सेस करके दिखाया है। और अब मैं चाहता हूं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट प्रूव करने के लिए स्कूल से बात करें कि मेरा बच्चा बेस्ट है। वो किस चीज में बेस्ट है, एरिया अलग हो सकता है, वो एरिया अलग हो सकता है, उसका डोमेन अलग हो सकता है, मगर बेस्ट होने में कोई कमी नहीं है। धन्यवाद।